उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पीईटी की जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं उसके आवेदन फार्म शुरू हो गए हैं। इसमें फार्म भरने से पहले कुछ चीज़ें जानना आवश्यक है, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ होने की तिथि जो है 14 मई 2025 रखी गई है। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि 17/6/2025 रखी गई है। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसमें आवेदन करने में आपको सावधानियां बरतनी होंगी। तो सावधानियां क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। आवेदन का पंजीकरण करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन पेज खुलते ही आपको अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं भरनी है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है वो पिछले 6 महीने से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी 6 महीने से पुरानी फ़ोटोग्राफ है तो उसे अपलोड ना करिए, क्योंकि परीक्षा के समय, वेरिफिकेशन समय आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक धूप, अत्यधिक छाया नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ठुड्डी से शिखर तक पूरा साफ दिखता हो चेहरा, और दोनों कान भी दिख रहे हो। इसमें चश्मा पहने हो तो ट्रांसपेरेंट चश्मा हो, जिससे आँखें साफ साफ दिख रही हों, और कैमरे पर सीधी नज़र हो। आँखें आपकी खुली होनी चाहिए तथा मुंह आपका नहीं खुला होना चाहिए, मुंह आपका बंद होना चाहिए। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद या स्लेटी होना अनिवार्य है। फ़ोटो का आकार आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए 50 KB से 100 KB तक की उसकी साइज़ को सीमा निर्धारित करनी है, और यह JPEG में अपलोड किया जाए। आवेदन फार्म भरने से पहले आपको जानना आवश्यक है कि किस वर्ग के लिए कितनी फ़ीस रखी गई है। तो जो सामान्य वर्ग के लिए है उसके लिए आवेदन फ़ीस 185 रुपये रखी गई है, जिसमें 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 फ़ीस रखी गई है, जिसमें 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लिया गया है। SC और ST कैंडिडेट के लिए 95 रुपीज़ रखे गए हैं, 95 रुपये, जिसमें 25 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ीस रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। यदि आपके द्वारा फार्म में गलती कर दी जाती है तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने UPSSC की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से अपना फॉर्म लॉगिन करना होगा, जिससे आपके ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँचेगा। OTP डालते ही आप अपनी सूचनाएं संशोधित कर सकते हैं। और PET में आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके बाद आपका संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। PET परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपकी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना अनिवार्य है। इससे कम या इससे ज़्यादा होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ UPSSC PET परीक्षा में आवेदन करने से संबंधित कुछ सावधानियां थी, जिसे आपको मद्देनज़र रखते हुए फार्म भरना है। कोई गलती होने पर आपको संशोधन कर लेना है, नहीं तो अंतिम तिथि के बाद संशोधन मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।